स्वागत है शिवम जी आपका फिर से पॉडकास्ट कुणाल शो में। कैसे हो आप? जय सिया राम। जय श्री राम। हर 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 महादेव। हर महादेव। नमः पार्वते पते। हर हर महादेव। शिव शंकर शंभू त्रिपुरारी। जय हो। एकदम अच्छे। आप कैसे हैं? मैं एकदम बढ़िया हूँ। बहुत खुशी हो रही है आपसे दोबारा मिलके। और दिन इतना अच्छा है। सबसे बड़ी बात है, हम लोग बात करने वाले हैं महादेव के बारे में, हमारे शिव के बारे में। अगर मैं आपसे नॉर्मली चीज़ पूछूं, आपके लिए भगवान शिव क्या है? सबसे पहले अपनी वंदना से बिल्कुल। श्री सीतानाथ समारंभाम श्री रामानंदा आर्य मध्यमाम अस्मदाचार्य पर्यंताम वंदे श्री गुरु परंपराम ब्रह्मानंदम परम सुखदम केवलम ज्ञान मूर्तिम द्वंद्वातीतम गगन सदृश्यम तत्वमस्यादि लक्ष्यम एकम नित्यम विमलमचलम सर्वदे साक्षी भूतम भावातीतम त्रिगुण रहितम सद्गुरुम तम नमामि। ओम गुंगुर्वै नमः। ओम गुंगुर्वै नमः। ओम गुंगुर्वै नमः। गौरांग रसमयम नित्यम रसाचार्यम रसोत्सुकम श्रीराम हर्षण देवख्याम सद्गुरुम प्रणमाम्यहम। जय जय श्री सीताराम। जय 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 शिव श्री शंकर। पहले तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद और आपकी टीम का, जो फिर से एक बार हम महादेव की चर्चा, भगवत चर्चा में आए हैं। और रही बात महादेव की, तो जैसा कि पिछली बार था कि जिसको किसी ने नहीं अपनाया उसे महादेव ने अपनाया, तो हर बार अनंत समय तक यही बात है कि महादेव ही महादेव हैं और कोई महादेव जैसा कोई देव नहीं। कोई भी बहुत कम चीज़ों में, बहुत छोटी छोटी चीज़ों में महादेव प्रसन्न होते हैं। इसीलिए उन्हें ऐसे ही नहीं शिव कहा जाता है, ऐसे ही नहीं शंकर कहा जाता है, ऐसे ही नहीं शंभू कहा जाता है। पशुओं के भी जो पशुपति हैं, पशुपति नाथ, वो हमारे महादेव हैं, जो राम के पुजारी हैं। और राम जिनके पुजारी हैं, राम के इष्ट महादेव हैं। जितने भी बड़े बड़े योद्धा हैं, उनके भी पुजारी, उनके भी देवता महादेव हैं। महादेव शिव शंकर वेदों का सार है, डमरू का नाद है, ब्रह्मांड का स्वर है, हमारी और आपकी श्वास है, प्रकृति महादेव है। तो सब कुछ ही तो महादेव है। और कहा जाता है शिवम जी की पृथ्वी, पूरे ब्रह्मांड की शुरुआत की रचना भी महादेव से ही हुई है। जी बिल्कुल, सब कुछ महादेव से ही है। और पृथ्वी भी यही है कि पुराणों में जो कथा है उसके अनुसार ये होता है कि भगवान नारायण की नाभि से ब्रह्मा हुए। और सबसे इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है कि महादेव कहाँ से आए, क्योंकि ब्रह्मा का पता है कि ब्रह्मा जो है वो भगवान विष्णु के नाभि कमल से आए जी। लेकिन नारायण कहाँ से आए और महादेव कहाँ से आए कोई पता नहीं है। इसलिए वो आदि है, अनंत है, शाश्वत है, सब कुछ वही है। सब कुछ, एक किसी ने कहा था कि हर कल्प में या हर करोड़ों साल बाद ब्रह्मांड दोबारा आता है, नारायण दोबारा आते हैं, महादेव दोबारा आते हैं, लेकिन ऐसा नहीं है, ऐसा कुछ भी नहीं है। ये साइंटिफिक कुछ थ्योरीज या फिर अपने जो एक्सपीरियंसेस हैं कि उन पे हम कह सकते हैं, लेकिन कोटि कोटि ब्रह्मांड जिसके रुएं रुएं में समाया है, नारायण के रुएं रुएं में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड समाये हुए हैं। तो ब्रह्मांड, फिर वो नारायण कैसे दोबारा आ सकते हैं जिनके हर रुएं में, हर बाल में करोड़ों करोड़ों ब्रह्मांड हैं? तो फिर उनके जन्म और मृत्यु की तो कोई बात ही नहीं है। उससे भी बड़ी बात, जो नारायण के भी स्वामी हैं, भगवान शिव शंकर। तो शिवम जी, काफी जगह सब देखा और सुना भी गया है कि हर रूप में, जैसा आपने बताया कि भगवान शिव को बताया गया है कि पृथ्वी के पार जो जगह है वहाँ के शिव अलग है, हमारे पृथ्वी के शिव अलग है, कैलाश के शिव अलग है और पाताल के शिव अलग है। पर कहीं ना कहीं इसका वर्णन शिव पुराण में है या सिर्फ ये एक मिथ है? कुणाल जी, पृथ्वी पे जो शिव हैं या पाताल में जो शिव हैं या जो ऊपर पृथ्वी से शिव हैं, एक है शंकर, एक है शंकर। और शंकर के ही जो स्वरूप जिनको हम नीचे पूज रहे हैं वो है शिव। और वही हर जगह व्याप्त हैं। हरि व्यापत सर्वत्र समाना, हर जगह। अब इसको हर भी कह सकते हैं आप। हरि कौन है? भगवान नारायण। और हर कौन है? भगवान भोले शंकर।
तो हर जगह उनको मानने की जो एक प्रथा है वो अलग है, उनका एक स्वरूप अलग हो सकता है। जैसे कि आपके सामने हम कुछ और हैं या आप हमारे सामने कुछ और हैं भी, लेकिन यहां से अलग हमारा अपनी माता जी के साथ बेटे का रिश्ता है, तो वहां बेटे के जैसा एक स्वभाव रहेगा। जी। पिता के सामने बेटे हैं, किसी भाई किसी बहन के लिए भाई हैं, मित्रों के लिए साथी हैं, गुरु के हम शिष्य हैं। तो स्वरूप तो एक ही है, लेकिन स्टेजेस उनको देखने का जो नजरिया है वो अलग अलग है। व्यक्ति से व्यक्ति का जो व्यक्तित्व है वो अलग अलग है। आपसे मिलने का हमारा तरीका अलग है, किसी और से जी। अलग है। तो वैसे ही शंकर है कि शंकर ही यहाँ पे शिव के नाम से हैं, जो कैलाश पे भी वास करते हैं। जी। उनको यहाँ पे, क्योंकि शंकर साक्षात अगर यहाँ आ जाएंगे तो पृथ्वी उन्हें संभाल नहीं पाएगी। जैसे भगवान नारायण यहाँ पे नहीं आए, लेकिन नारायण राम बन के आए, उनके रूप आए, नारायण कृष्ण बन के आए, और राम ही नारायण है, नारायण ही राम है, कोई भेद तो है नहीं। बिल्कुल। तो ऐसा कुछ नहीं है कि पाताल में भी यही शिव हैं, यही शंकर हैं। इन्हें मानने की, पूजा करने की एक अपनी पद्धति जो है वो अलग अलग होती है। ओके। सो शिवम जी, जैसे महादेव, देवों के देव महादेव जिनको बोला जाता है, तो आपने बताया ये इन्हीं के रूप है, भगवान शिव, शंकर, भोलेनाथ जी। तो अगर पूजा, अगर इनकी बात करते हैं हम कि भगवान शिव की कैसे पूजा करें या भगवान शिव को कैसे प्रसन्न करें, तो क्या सबके जो नाम, सबके जो रूप है, उनको प्रसन्न करने का तरीका भी सेम है या उनके रूपों के हिसाब से ही हमें उनको पूजना चाहिए? एक तो होता है कुछ जो हमारी बेसिक पूजा पद्धति है, जिसे हम फॉलो करते हैं अपने शुक्ल यजुर्वेद की शाखा से, कई जगह ऋग्वेद से भी करते हैं पूजा। तो जो एक बेसिक जो हम लोग देखते हैं, तो वो रहती है भगवान शंकर की पूजा पद्धति की। उनको जल चढ़ाते हैं और अभिषेक करते हैं, रुद्राभिषेक करते हैं, सब करते हैं। लेकिन जब भगवान शंकर भैरव के रूप में पूजे जाते हैं तो पूजा पद्धति थोड़ी अलग हो जाती है। जब भगवान शंकर किसी और रूप में पूजे जाते हैं, कहीं किसी के इष्ट देवता भी हैं, किसी के गुरु भी हैं, किसी के कुल देवता भी हैं। रूप तो वही है, स्वरूप अलग है। तो स्वरूप के हिसाब से पूरे भारतवर्ष में, पूरे विश्व में ऐसे ही पूजा करने की बहुत सारी पद्धतियां हैं, अलग अलग तरीके से। लेकिन जो एक बेसिक हम लोग करते हैं कि भगवान शंकर को जल चढ़ाना, और ऐसा क्या करें कि सबकी ही पूजा हो जाए, तो वो होती है रुद्राभिषेक से। क्योंकि जो शिव जो है वही रुद्र तत्व है। रुद्र जो है वो वही शिव है, वही रुद्र है। और रुद्र होता है जो दुखों का आपका नाश करता है, हर चीज का नाश करता है। नाश के यानी संहार करता है, और संहार करता कौन है? भगवान शिव, भगवान शंकर। तो अलग अलग स्वरूप हैं, अलग अलग पूजा पद्धतियां हैं। हमारे भारतवर्ष में कई ऐसी जगह हैं जहाँ पे भगवान शंकर को अलग रूप में देख के, अब जैसे गोपेश्वर महादेव है आपके वृंदावन में, जहाँ गोपी के भेष में महादेव गए थे, तो वहां भी बेसिक यही है कि जल चढ़ाते हैं, महादेव का अभिषेक करते हैं। लेकिन कुछ और पूजा उनकी जो सखी भाव में और जो किया जाती हैं, और जो भी उनकी मान्यताएं वैसे करते हैं, उनके रूप के हिसाब से, उनके रूप के हिसाब से। वैसे भी अर्धनारेश्वर रूप में अलग करते हैं। पशुपतिनाथ आप चले जाइए तो वहां अलग तरीके से होती है। तो ये डिफरेंट पूजा पद्धति है, लेकिन ज्यादा झंझट में ना पड़ा जाए। जितना हम जानते हैं और जितना हम करते हैं, जो हमारी मान्यताएं चली आ रही हैं, वैसे किया जाए। तो शिवम जी, इसमें जैसे अभी आपने जैसे बताया महादेव कि उनके रुद्राभिषेक होता है और उन पे जल चढ़ाया जाता है, तो ये भी कहा जाता है कि अगर आपको सबको खुश रखना है, खुद को खुश रखना है, आपको जीवन में आगे बढ़ना है, तो सिर्फ आप भगवान शिव को धतूरा, जल और रुद्राभिषेक करेंगे, उसमें आपने हर एक भगवान का नाम ले लिया। जी। अब जैसे हम भगवान शंकर पे जल चढ़ाते हैं, ये तो एक बेसिक है। इसी के साथ में भगवान शंकर को सबसे प्रिय है राम। राम का नाम लेके अगर आप उन्हें जल चढ़ाएंगे तो सब मनोरथ पूरे होंगे। लेकिन कुछ चीजें ऐसी होती हैं जिन्हें आप चढ़ा के जो आपके मनोरथ हैं आप उन्हें पा सकते हैं। जैसे अगर आप भगवान शंकर पे मीठा जल चढ़ाते तो हमेशा आपका जीवन आनंदमय होगा। अगर भगवान शंकर पे आप गन्ने के रस से उनका अभिषेक करते हैं, गन्ने के रस से अगर हम भगवान शिव का अभिषेक करते हैं, तो कभी हमें कोई दरिद्रता कुछ नहीं होगी।
घी से करेंगे हमेशा निरोग रहेंगे। सरसों के तेल से अगर आप उनका अभिषेक करेंगे तो जो भी शत्रु हैं आपके, वो आपके साथी बन जाएंगे या उनका खुद का नाश हो जाएगा। तो ऐसी भी बहुत चीजें हैं। भगवान शिव को बेलपत्र सबसे प्रिय है। अच्छा, बेलपत्र की जो उत्पत्ति है वो माता लक्ष्मी से है। ओके। माता लक्ष्मी के जो स्तन है उन्होंने काट के भगवान शिव को अर्पित किए थे। और माता लक्ष्मी समुद्र मंथन के समय जब निकली थी तो वो भगवान महादेव की बहन भी हैं। महादेव की वो बहन भी है माता लक्ष्मी। तो ऐसे ही बिल्व जो है वो भगवान भोले शंकर को सबसे प्रिय है। और जो व्यक्ति बेलपत्र के नीचे ब्राह्मणों को और दीन दुखियों को या और जो संत महात्माओं को, किसी जरूरतमंद को भी अगर भंडारा करवाता है और उनको भोजन देता है तो अनंत काल तक उनकी आने वाली पीढ़ियों के पास कभी अन्नपूर्णा की कमी नहीं होती। जो बेलपत्र के पेड़ के नीचे दान देता है तो भगवान भोलेनाथ और कुबेर उनका हमेशा भंडारा भरते हैं। जो गौ दान करता है तो हमेशा उसका पूरा कुटुंब गायों से और गाय के दूध से हमेशा भरा हुआ रहता है। ऐसा करना पड़ता है। ऐसी बहुत सी चीजें हैं, हमारे पास सब कुछ है, बहुत सरल सरल विधियां हैं, बहुत सरल सरल तरीके हैं, लेकिन अगर उनको किया जाए तो बहुत आसानी से आप जीवन में सब कुछ पा सकते हैं। तो अगर हम भगवान शंकर को प्रसन्न करते हैं और करना चाहते हैं तो सबसे सिंपल विधि क्या है? सिर्फ दान करना या उनका नाम लेके, भगवान राम का नाम लेके सिर्फ जल चढ़ाना, ताकि हम उनके साथ हमेशा के लिए जुड़े रहें? आप जब दान करते हैं, जब भी हम दान करें तो हमेशा ये ध्यान रखना चाहिए कि हमारे इष्ट कौन है या हमारी मान्यता किस में है। हमेशा उनका ध्यान करके दान करिए। और जब वो दान किया जाएगा तो वो दान उन्हीं देवता के द्वारा लगा जाएगा और वही देवता आपको सब कुछ देंगे। ओके। और बिना भगवान शंकर की कृपा से ये नहीं होता। भगवान की, भोलेनाथ की कृपा से आप भगवान राम को भी नहीं पा सकते, हनुमान जी को भी नहीं पा सकते। और भगवान भोलेनाथ को आप स्वयंभू पा सकते हैं। कैसे? सिर्फ और सिर्फ उनकी छोटी सी पूजा करके डेली। जिसके पास समय ही नहीं है वो खाली जल चढ़ाए, अभिषेक करे। और जो रुद्राभिषेक होता है, रुद्रों का जो अभिषेक किया जाता है, जो हमारे शास्त्रों में, जो वेदों में है, आप रुद्राभिषेक करिए हर सोमवार को या जिस दिन आप करना चाहें अपने समय के अनुसार। सोमवार तो भगवान महादेव का ही दिन है, लेकिन जो आपको समय मिल पाए आप रुद्राभिषेक करिए। और रुद्राभिषेक आप थोड़ा सोमवार को बताना चाहेंगे कि क्यों भगवान शिव को सोमवार के साथ ही जोड़ा जाता है? भगवान शिव को सोमवार के साथ इसलिए जोड़ा जाता है क्योंकि देखिए, एक मंगलवार का जो दिन है, इसमें जो हमने खुद का एक्सपीरियंस किया है, हालांकि सोमवार का कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिला है, लेकिन शास्त्रों में यही है कि सोमवार जो भगवान भोले शंकर का दिन होता है ना। अब ये क्यों होता है इसकी नॉलेज तो अभी, इसका तो अभी हमको भी आया पता नहीं चला है, लेकिन एक जो खुद का एक्सपीरियंस यही है कि हनुमान जी को, राम जी को पाने से पहले आपको महादेव को पाना ही पड़ेगा। ये जो ऊर्ध्वपुंड है ये भगवान शंकर का त्रिशूल ही है। जितने भी सीताराम रामानंदी हैं सब इसी को लगाते हैं, तब जाके भगवान शंकर को पाते हैं। तो हम लोग भगवान, हमारे आराध्य सीताराम है, लेकिन हम भगवान शंकर के सबसे प्रिय हैं। तो मंगलवार का दिन होता है इनका, हनुमान जी का और राम जी का, इसी दिन हुए थे प्रकट। इससे पहले आते हैं भगवान शंकर। तो प्रथम सीढ़ी तो महादेव ही है। महादेव के पास आपको जाना ही पड़ेगा। और ये भी कहा जाता है शिवम जी कि अगर हम सोमवार वाले दिन, खासकर सोमवार वाले दिन फास्ट रखते हैं या भगवान शिव की आराधना करते हैं तो आपके बहुत सारे ऐसे रास्ते होते हैं जीवन के जो खुल जाते हैं, जो कभी आपके बंधे हुए थे या आप किसी भी परिस्थिति में रुके हुए हो। तो मतलब भगवान शिव हमेशा आपके साथ चल के खड़े होकर आपका साथ निभाते हैं। बिल्कुल। आप सोमवार को जप तप व्रत साधना जो आपको करना है, जो नियम आप कर सकते हैं आप वो नियम करिए, और जैसा आपके गुरु ने आदेश दिया वैसा करिए। भगवान शंकर की आप पूजा करिए, उनका शिवालय साफ करिए। रोज सुबह 4 बजे उठिए और भगवान शिवालय साफ करिए, धोइए। देखिए कैसे नहीं, आप अगर शिवालय साफ करेंगे कुणाल जी, तो आपका चित्त, मन और दरिद्रता सब भगवान शंकर स्वयं ही साफ कर देंगे। आप रुद्राभिषेक भगवान शंकर का करेंगे, लेकिन आपको कृपा
स्वयं भगवान राम की मिल जाएगी। जो संपदा से रावण ही दीन दीन दिए दसमात। जो संपदा भगवान शंकर ने रावण को दी थी, वही संपदा भगवान राम ने विभीषण को दी थी एक ही बार में। तो आप भगवान शंकर की आराधना में लगिए, जो भी आप जैसे भी कर सकते हैं वैसे करिए। बहुत चीजें हैं, रुद्राभिषेक करिए सोमवार को करिए। और सबसे अच्छी बात तो हमारे सनातन में है कि हर दिन हर एक देवता का है, हर एक भगवान का है। तो जरूरी नहीं है कि सोमवार को समय नहीं मिल पाया तो मंगलवार नहीं करो, कोई भी दिन कर सकते हैं, कोई भी दिन करिए भाई। आपके पास जो समय है, समय थोड़ा सा ये नहीं कि अब रात को 12 बजे ही अभिषेक करने लगे। समय को देखिए, समय के हिसाब से कौन से मुहूर्त में करना सबसे बढ़िया रहता है। तो ब्रह्म मुहूर्त में करिए, अभिजीत मुहूर्त में करिए, ठीक है। और वार का चुनाव ठीक है, कोई बात नहीं, हर वार अपने भगवानों के ही हैं। बिल्कुल जी। और शिवम जी, भगवान शंकर को ना महाकाल के रूप में भी पूजा जाता है। महाकाल उनका बहुत बड़ा स्वरूप है जी, उसके बारे में थोड़ा सा प्लीज बताइए। महाकाल हैं जो कालों के भी काल हैं, जिनके सामने काल भी घुटने टेक देता है, वो है महाकाल, जो काल को भी अपना ग्रास बना लेते हैं। महाकाल का जो शिवलिंग अपना है उज्जैन में, तो उसकी भी एक कथा है जी। वो कथा ऐसे है कि एक समय पे राजा चंद्रसेन थे और उनका एक गण था, मणिभद्र नाम था, और वो गण भगवान शंकर का ही गण था। वो राजा चंद्रसेन का बड़ा ही अच्छा मित्र था वो मणिभद्र। और राजा चंद्रसेन बड़े ही धर्मपरायण राजा थे, बहुत धार्मिक थे, भगवान शिव का पूजन किया करते थे वो। मणिभद्र के पास में एक मणि होती है, चिंतामणि, और वो चिंतामणि ऐसी होती है जैसे कौस्तुभ मणि थी भगवान शंकर के पास, भगवान कृष्ण के पास में। तो वो मणि जो है वो राजा चंद्रसेन को दे दी जाती है, किसके? मणिभद्र द्वारा। और उस मणि को पाने के लिए उज्जैन के आसपास के जितने भी राजा होते हैं, वो राजा चंद्रसेन से लड़ाई करने की अपनी योजना बनाते हैं। पहले वो मांगते हैं उनसे, वो देते नहीं, मना कर देते हैं, लेकिन इसके पीछे युद्ध होने वाला होता है। तो उसी समय पे राजा चंद्रसेन भगवान शंकर का शिवलिंग बना के ध्यान करते हैं, खूब पूजा अर्चन करते हैं। उसी समय पे, ये शिव महापुराण की कथा है, उसी समय पे एक ग्वाला अपनी माँ के साथ आता है और वो ग्वालन भी देखती है कि राजा चंद्रसेन कैसे पूजा कर रहे हैं। वो ग्वाला, जो बच्चा बालक होता है, वो भी देखता है। ये सब देखने के बाद वैसी ही पूजा वो लोग अपने यहाँ पे करते हैं, अपने घर पे करते हैं। और वो बालक इतना ध्यान में चला जाता है भगवान शंकर की कि उसकी माँ उसको बार बार हटाती है, डांटती है कि तुम बाहर निकलो, साधना से बाहर हो। नहीं सुनता तो उसका शिवलिंग उठा के फेंक देती है, ताव में आके, गुस्से में आके, आवेश में आके कि क्या हुआ इसे। और जब उस समय पे बालक को होश आता है और राजा को ये खबर पता चलती है, तो राजा खुद उस बालक को अपने पास बुलाते हैं, बिठाते हैं। उस समय पे भगवान शंकर की कृपा से, आशीर्वाद से उज्जैन नगरी इतनी स्वर्णमयी हो जाती है, इतना तेज आ जाता है कि जो आसपास की सेना होती है और राजाओं की, वो स्वयं दंडवत हो जाती है राजा चंद्रसेन के सामने, उनसे मित्रता कर लेती है जाके। ये होता है महाकाल की कृपा का प्रभाव। और उस बालक को जब राजा चंद्रसेन अपने साथ रखते हैं, उसी समय पे हनुमान जी प्रकट होते हैं। हनुमान जी उसी समय पे प्रकट होते हैं और वरदान देते हैं उस ग्वाले को, उस ग्वाल बाल को, कि ये धर्मपरायण ग्वाला जो है, इसकी 8वीं पीढ़ी जो होगी, इसकी 8वीं पीढ़ी जो होगी, उसमें नंद बाबा का जन्म होगा और वहीं पे भगवान श्री कृष्ण को वो उनका पालन पोषण करेंगे। तो ये हनुमान जी आशीर्वाद देते हैं। अब अच्छा, हनुमान जी का यहाँ क्या रोल था? हनुमान जी का रोल ये था कि शंकर स्वयं केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। और वहीं पे ही महाकाल भी प्रकट होते हैं, भगवान शिव शंकर भी प्रकट होते हैं, और वो उसी शिवलिंग के रूप में वहीं पे ही ठहर जाते हैं। एक कथा ये भी आती है कि एक समय पे कुछ ऋषि होते हैं, वो वहाँ पे साधना करते हैं, जिनको मारने के लिए एक राक्षस आता है। तो उस समय भी भगवान महाकाल प्रकट होते हैं। तो अलग अलग युग में अलग अलग कथाएं, लेकिन अगर हम पुराणों की कथा में जाएंगे तो महाकाल की कथा यही है। और यकीन मानिए कि महाकाल के यहाँ जाने से, महाकाल की पूजा करने से
दुख, दारिद्र, रोग, शोक सब का ही अंत हो जाता है। भाई संहार करने वाले, अंत करने वाले महादेव माँ हैं। बिल्कुल। और अंत सब ये समझते हैं कि अंत हमारा नहीं, आपकी दरिद्रता का, हमारी बुराइयों का। बुराइयों का, आपकी जो कुछ कुछ गलत चीजें हैं या आपकी जो पीड़ा है उनका, हर चीज का अंत होता है महादेव से। अब जैसा हम बैक स्टेज भी बात कर रहे थे, बहुत पहले जब हम मिले थे तब भी, जी। तब आपने बताया था आपकी बहुत हेल्प करी थी जब आप भगवान राम के लिए प्रिय हुए। देन धीरे धीरे आपका अपने अंदर से भगवान शिव के लिए प्यार उमड़ने लगा। तो आपने जी। बताया कि आपकी बहुत सारी चीज़ें भगवान शिव ने ऑटोमेटिकली, आप जिन चीज़ों में कभी थे उन चीज़ों से छुटवाया और आज आप जी बैठे। बिल्कुल 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 भाई, आज के समय पे इंसान वही समझता है जब वो सामने अपने देखता है। तो ये है, सतयुग में तपस्या से, त्रेता में, सतयुग में तपस्या से, त्रेता में ध्यान से, आपका द्वापर में यज्ञ से, और कलयुग में नाम से, नॉर्मल पूजा से और भाव से। भगवान हमेशा भाव के ही भूखे हैं। जाकी रही भावना जैसी, प्रभु मूरत देखी तिन तैसी। तो भगवान भाव के ही भूखे हैं। ज्यादा चक्करों में ना पड़ा जाए। एक साधें सब सधें, सब साधें सब जाए। बिल्कुल। आप एक को आराध्य बना दिए। किसी गुरु परंपरा में, आप किसी परंपरा में नहीं हो, कोई बात नहीं, बनाने चाहिए, लेकिन उससे पहले कि जो स्टेज है, अब कितने लोगों के फोन आते हैं कि हमारे ऊपर ये है, कि हमें ये हुआ है, कि ये हुआ है, लेकिन जब उनसे पूछा जाता है कि आपकी दिनचर्या क्या है, तो उनकी कोई दिनचर्या ही नहीं है। उनकी कोई दिनचर्या ही नहीं है। ना आचार शुद्ध हैं, ना विचार शुद्ध हैं। और ये दोनों शुद्ध क्यों नहीं है? क्योंकि आहार शुद्ध नहीं है। जैसा खाओ अन्न वैसा हो मन। तो जब तक आपका आहार शुद्ध नहीं होगा, तब तक आपका आचार, विचार, चित्त, मन कुछ भी शुद्ध नहीं हो सकता। तो ये शुद्ध किया जाए और भोलेनाथ की सेवा में आप लगिए। जब आप उनकी सेवा में लगेंगे, तो स्वतः ही आपको आपके गुरु, आपके राम, आपके हनुमान या आपके भैरव, काल भैरव, कृष्ण, जो भी है, सबके प्रति आपका प्रेम ऑटोमेटिक बढ़ जाएगा। आपको पता चल जाएगा भाई, एक डायरेक्शन बोर्ड है महादेव। अब अभी गाड़ी चलती जा रही है, लेकिन उस गाड़ी पे, उस हाईवे पे एक डायरेक्शन बोर्ड महादेव है कि तुम्हें जाना कहाँ है। वो कब दिखेंगे? जब आप नजर उठा के देखेंगे उन्हें। क्या महादेव सिर्फ, जो हम भगवान की जब बात करते हैं तो हमेशा भगवान की जब भी हमारी छवि होती है, हमने हमेशा उनको ऊपर की तरफ देखते हैं जी। कभी भी भगवान की जब हम कुछ भी उनकी चाहे हम उनके आगे हाथ जोड़ दें या हमसे कुछ भी गलती होती, कभी भी हम भगवान की जब भी छवि आती है, हमारा सबसे पहला जो सर है वो ऊपर की तरफ जाता है। इसके पीछे का रीज़न क्या है कि सच में भगवान जो है या महादेव पृथ्वी के पार ऊपर ब्रह्मांड में ही रहते हैं, या कहा जाता है कि नहीं भगवान जो है वो सब हमारे अंदर ही है? भगवान का जो वास है वो पृथ्वी से ऊपर ही है। अब इसका एक साइंटिफिक रीजन और हम एक इमोशनल अटैचमेंट जो एक रीजन होता है, अगर वो समझा जाए, वो देखा जाए, तो जब हमें कोई शर्मिंदगी होती है, किसी चीज की हमें शर्मिंदगी हो, या फिर हमें किसी से रिक्वेस्ट करनी हो समाज में अपने जैसे लोगों से, हमेशा हमारा वहां पे सर झुकता है। हमेशा हमारा वहां पे सर झुकता है। लेकिन जब हम उदास होते हैं या फिर कोई हमारी मदद के लिए होता है, तो हम उसको ऊपर करके देखते हैं। अपने से बड़े को हम हमेशा ऊपर करके देखते हैं। जी। जब भगवान के हम मंदिर में जाते हैं, गर्भगृह में जाते हैं, कहीं तीर्थ में जाते हैं, तो भी हम भगवान को बिल्कुल सामने सामने देखते हैं, या फिर अगर ऊपर है मूर्ति तो हम ऊपर देखते हैं, कभी ऐसे नीचे करके नहीं देखते। अब इन उन स्थानों को छोड़िए कि जहां पे भगवान नीचे गर्भगृह में, उनकी बात नहीं है। ये ऊपर देखने का रीजन क्या है? उसका रीजन ये होता है कि आप उस यूनिवर्स की तरफ देखते हैं, और वो यूनिवर्स, वो ब्रह्मांड
यहाँ से जब कुछ एनर्जीज का ट्रांसफॉर्मेशन वहां जाता है, कुछ रेस का जाता है, तो वहां से वो सिग्नल भी आपके पास आता है। हमेशा अपने आप को जब सतर्क करके आप ऊपर परमात्मा को याद करेंगे तो उनकी कृपा आप पे क्यों नहीं आएगी। भाई भगवान है तो हमसे सर्वश्रेष्ठ ही हैं, ऊपर ही उनका वास है, और प्रकट करने के लिए तो प्रेम से प्रकट होते हैं भगवान। आप उन्हें जहां चाहें वैसे, भाई हमें और आपको एक दूसरे की एनर्जी से पता चल जाता है कि सामने वाले की एनर्जीज में क्या जी, है, बिल्कुल आभास हो जाता है। तो जब वो ये एनर्जी जब ऊपर है, जब आप ऊपर देखेंगे, अच्छा अब साइंटिफिक रीजन क्या है, एक होता है ना कि हम बड़ा गर्व आ जाता है, हम हाँ, अपने प्राउड फील करते हैं, कोई ऐसी चीज होती है हमारे साथ, तो एक वो गर्व की भावना भी आती है कि हाँ हमारे साथ वो ऊपर है, हमारे साथ हमेशा है। और किसी को ज्यादा आजकल जैसे डिप्रेशन में जाने की कोई दिक्कत नहीं है भाई। क्यों डिप्रेशन में जाते हो आप? ये चीज इसलिए आपको बता रहे कुणाल जी क्योंकि पिछले 1 महीने में हमने खुद 3 मौतें देखी डिप्रेशन की अपने नोइंग्स में। तो बाद में फोन आया था तब पता चला था। और डिप्रेशन किस चीज का? घर वालों का कोई बात हो गई, किसी लड़की का कुछ था, वो ऐसी चीजों को लेके। क्यों भाई? जगत के लिए क्यों रो रहे हो आप? क्यों जगत के लिए डिप्रेशन में जा रहे हो? आखिर डिप्रेशन में जाना ही क्यों है जब महादेव आपके साथ हैं? तो आप एक बार उनके पास जाइए तो सही, अपनी बात तो रखिए। आप अपने आप को सुधारने की चलिए प्रयास नहीं करेंगे, लेकिन सुधारने का अपने अगर अंदर संकल्प भी ले लेंगे तो संकल्प पूरा करवाना भगवान की शक्ति है, बिल्कुल, तो वो करवाएंगे पूरा। और मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ शिवम जी कि जब हम किसी भी अपने ईष्ट देवता में मानते हैं, किसी भी भगवान में मानते हैं, और जब हम उन पे भरोसा करते हैं तो ऑटोमेटिकली हम अपने जीवन में ना आगे बढ़ते चले जाते हैं जी। लेकिन जब देखा है कि जब हमारा उनसे भरोसा टूटता है तो हम भी टूटते हैं। ये हमेशा मैंने फील किया है। जब भी हमारा भरोसा उनके लिए, हमेशा एक दरवाजा बंद होगा 10 दरवाजे खोल देते हैं वो, 10 के 10। बिल्कुल। और जहाँ हमारा उनसे भरोसा टूटता है वहाँ हमारी चीज़ें अंदर से टूटती चली जाती है, क्योंकि हमें लगता है हमारे साथ कोई नहीं खड़ा। आपने बिल्कुल सही बात की कि डिप्रेशन में जाना ही क्यों है जब आपके साथ सबसे बड़ी, पूरे ब्रह्मांड की सबसे बड़ी शक्ति आपके साथ है। बिल्कुल। कहीं ना कहीं वो ऐसी व्यवस्था अवश्य कर देंगे कि आपको उसके एक्सपेक्टेशंस नहीं होंगी। आप पे गुरु कृपा ऐसी हो जाएगी। और ऐसे बहुत सारे एग्जाम्पल्स हैं कुणाल जी अपने साथ में कि जो बिल्कुल एंड स्टेज तक गए लोग, लेकिन लास्ट में उनके साथ ऐसा चमत्कार हुए, ऐसे चमत्कार हुए, बहुत ऐसे एग्जाम्पल्स हैं। आप डेस्टिनी में बिलीव करते हो कि हमारे लिए जो है सब कुछ लिखा गया है? बिल्कुल बिल्कुल। यहां तक कि एक एक श्वास लेना, हर प्राणी की, हर जीव की, सब कुछ लिखा हुआ है। और लिखा क्या है? जो भी अच्छा अच्छा घटित होता है ना, वो जो शुभ होता है, जो वही भगवान ने लिखा है। लेकिन जितनी भी अशुभ चीजें हो रही, जो गलत है, भाई आप एक बात बताइए, क्या चोरी करना सही है? नहीं, गलत है। पशुओं को मारना, हत्या सही है? गलत है। और इसी का भोग लोग भोगते हैं, इसी का पाप लोग भोगते हैं। भगवान हमेशा आनंद देने वाले हैं, हमेशा प्रसन्नता प्रदान करने वाले हैं। मनुष्य अपने किए हुए गलत कर्मों का फल भोगता है बुराई के रूप में, अपनी बुराइयों का फल भोगता है। भगवान कभी नहीं किसी को हारने देते, किसी को तोड़ने देते। एक बार आप दृढ़ निश्चय तो करो। पशुओं के जो पशुपति नाथ हैं, आज पशुओं पे कितना अत्याचार हो रहा है, बहुत कितना अत्याचार हो रहा है। अभी आते समय पे भी एक आदमी को देखा था तो उसका पूरा हाथ खून से लाल था। मैं ऐसी मार्केट से, मतलब हम लोग आ रहे थे, तो इंसान की जो हृदय वेदना है ना, वो मर चुकी है। बिल्कुल। जानवर तो बहुत अच्छे होते हैं हमसे तो बहुत ही अच्छे हैं, बहुत अच्छे हैं वो हमसे, उन्हें कभी हत्या का पाप नहीं लगता। लेकिन मनुष्य जो है भगवान ने विवेकशाली बनाया है। अब जिन जीवों को खा रहे हो और सोचते हो कि हम एक लोटा जल चढ़ा देंगे, माला ले लेंगे, मंगलवार को नहीं खाएंगे, बाकी दिन खाएंगे, भगवान खुश होंगे? आप उनके क्रोध को झेलोगे? बिल्कुल झेलोगे। और जब झेलोगे तब आप ये कहोगे कि भगवान ने हमारे साथ ऐसा किया। मनुष्य अपना किया हुआ अधर्म ही भोगता है। लेकिन बहुत सौभाग्यशाली वो होते हैं कि जिन पे कृपा महादेव की है, जिन पे अपने माता पिता की कुछ कृपा होती है, और जो साधक होते हैं, जो भगवान के भक्त होते हैं, हरिजन,
जो हरि के जन होते हैं उनमें कहीं ना कहीं वो हृदय में भगवान के प्रति प्रेम होता है। जैसे जामवंत जी ने हनुमान जी को याद दिलाया था, जामवंत के वचन सुहाए, सुने हनुमंत हृदय अति भाए। तो हमारे और आपके अंदर भी कई बार ऐसे होता है कि वो बीज तो है कि हम आए तो भगवान की भक्ति के लिए ही हैं, लेकिन उस स्टेज पे नहीं पहुंच पा रहे। लेकिन ये भाव आते ही वो कॉस्मिक एनर्जीज ऐसी ट्रांसफॉर्मेशन करेंगी आपकी लाइफ में, कुछ ना कुछ ऐसा करेंगी, आपको ऐसा तोड़ेंगी मरोड़ेंगी कि आप बिल्कुल सीधे सतर अपने मार्ग की तरफ चलने लग जाएंगे। इसमें एक चीज़ मैंने नोटिस करी थी शिवम जी कुछ दिन पहले, और प्रेमानंद जी महाराज जी ने भी बोली थी कि अगर आपको अपने बारे में जानना है आप कैसे हो, तो आप ये देखो आपका लगाव पशुओं के लिए कैसा है। बहुत वही कि आप पशुओं को किस नज़र से देखते हो। बिल्कुल। और सिर्फ एक पशु की बात नहीं हो रही यहाँ पे, कुत्ता या बिल्ली जो पेट के रूप में, सब पशु को आपके लिए उनके मन में क्या भाव है। अगर आपके लिए उनके मन में प्यार है तो आप कभी भी किसी का नुकसान नहीं करोगे, नहीं करोगे। और अगर आपके अंदर वो नहीं है तो आप हमेशा किसी का भी, पशुओं प्लस जितने भी जीव हैं, आप किसी का भी नुकसान कर सकते हो। बिल्कुल 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 भाई, आप खुद देखिए ना कि नेपाल में जो पशुपतिनाथ की आज हम लोग बार बार बात कर रहे हैं, तो भाई इन प्राणियों के भी तो पति वही हैं, और हमसे पहले हैं। तो और हमसे पहले हैं। हमारे जितने भी देवी देवता हैं, हनुमान जी के, राम जी के साथ कौन है? हनुमान जी वानर स्वरूप में। बिल्कुल। भगवान राम की सेना में भी कौन थे? जैसे पिछली बार भी बात हुई थी, सब बानर, भालू, बरूत और गिलहरी, ये सब बंदर। भगवान महादेव के साथ में शिव परिवार में कौन कौन है? मोर है, नंदी महाराज है, चूहा है, और आपके अपने जो लक्ष्मी जी हैं उनका वाहन कौन है? उल्लू। भगवान विष्णु का वाहन कौन है? गरुड़। हमारे हर देवी देवता के काल जो है, काल जो है, क्या अपना यमराज जो है, यमराज की सवारी कौन है? भैंसा। तो हमारे हर देवी देवता का, हर भगवान का भाई जोड़। राम कृष्ण की प्यारी गैया, मलुकदास जी का बड़ा मशहूर भजन है। कृष्ण जी को सबसे अति प्रिय कौन है? गाय। और उसी गाय की आज लोगों ने दुर्दशा कर दी है। फिर कहते हैं कि भगवान हमारे सुनते नहीं। सनातन का सबसे बड़ा नुकसान ही यही है कि वो जीव और जंतुओं पे ही इतना अत्याचार कर रहा है कि इसकी कोई सीमा ही नहीं है। फिर आप कितना भी सीताराम कहो, कितना भी हर हर महादेव करो, कुछ मिलने वाला नहीं है। तो यही समझ लिया जाए कि हर देवता, हर भगवान का साथी भी, हमारा वाहन भी एक ना एक पशु है। कम से कम अगर आप उनको खिला नहीं सकते तो मारे नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, उन्हें बिल्कुल कभी पशुओं को तो ऐसे उनके साथ व्यवहार करना ही नहीं चाहिए। नहीं, ये तो मैं पर्सनली बिलीव करता हूँ। आप अगर आप किसी भी पशु के साथ दुर्व्यवहार करते हो, आपको क्रोध झेलना पड़ेगा। सब सामने आएगा आपके, और आपको पता चलेगा जिस दिन वो होगा ना कि मैंने इसके साथ ये ऐसा किया था। लोग अपने स्वाद के लिए ये सब चीज़ें करते हैं, जबकि उनको नहीं पता, शायद जानना नहीं चाहते कि आपको किसी भी रूप में वो क्रोध झेलना ही पड़ेगा। बहुत बुरा लगेगा लोगों को ये अगर हम कहेंगे, लेकिन मैं कहूँगा इस चीज़ को बिल्कुल कि जितनी भी क्लाइमेटिक आपदाएं आती हैं और जितने भी कुछ ऐसे इंसिडेंट्स होते हैं, कहीं ना कहीं हर उस चीज़ के पीछे ना उनका किया हुआ कर्म ही होता है। बहुत कड़वी सच्चाई है, कोई अपनाता नहीं है इस चीज़ को, लेकिन उन्हें मन ही मन में पता है कि हाँ ये सही कह रहे, लेकिन वो दिखाना नहीं चाहता अपने आप को। और ऐसे इंसिडेंट्स बहुत होते हैं। वो तो धन्य है इस भारत भूमि का कि जो ऐसे संत महात्मा और हरिजन हैं, यहाँ पे भक्त हैं, जिनकी वजह से ये चीज़ें यहाँ कम होती हैं। और कहीं ना कहीं शिवम जी हमें पता होता है अपने अंदर, जब हम कोई भी काम सही या गलत करते हैं, अंदर से एक आवाज़ सबके, ये कोई डिनाई नहीं कर सकता, पूरे ब्रह्मांड के अंदर जो लोग जानते हैं, जो लोग इंसान हैं खासकर, उन्हें पता है कि जब हम कोई काम अच्छा करते हैं, हमें अंदर से पता होता है कि हम अच्छा काम कर रहे हैं। जब हम गलत काम करते हैं तो हमें अंदर से पता होता है कि हमें गलत कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हम अपने लालच के लिए वो गलत काम कर देते हैं। हमारे ही शरीर में पूरा का पूरा यूनिवर्स समाया हुआ है।
हर चीज की काउंटिंग हो गई है, लेकिन क्या हमारे मन की काउंटिंग हो पाई है आज नहीं। तक? कितने विचार आप लोगे, कितने क्या करोगे? कुछ नहीं। ये मस्तिष्क हमारा पूरा ब्रह्मांड है, हर चीज इसमें समाई हुई है। तो आप हम इतना देखा जाए, कुछ योग साधनाएं अगर ऐसी ऐसी होती हैं कि अगर आप उन्हें भी करेंगे ना, तो आपको पता आभास होने लग जाएगा चीजों का। यूनिवर्स से वो चीजें ऑटोमेटिक, जैसे कोई सिग्नल जाता है यूनिवर्स में सैटेलाइट से, फिर वापस यहाँ बिल्कुल पर आता है, बिल्कुल। यहाँ से ऊपर जाता है। तो अगर आप अपने आप को वैसा ही सैटेलाइट बना लेंगे, इस शरीर को साधनाओं के द्वारा, योग के द्वारा, आपको चीजें स्वतः ही आभास होने लग जाएगा। इसलिए मन की गति को पूरे ब्रह्मांड में सबसे तेज गति बोला जाता है। बिल्कुल। मन की लाइट की स्पीड पता चल गई, लेकिन मन की गति बहुत तेज है, उसकी उसकी काउंटिंग कोई भी नहीं कर सकता। तो ये पूरा यूनिवर्स हम लेके घूम रहे हैं, और अगर इस यूनिवर्स से ये है कि कुछ करके पा लिया जाए तो बहुत अच्छा है। हमारे जितने ऋषि मुनि थे, सब के सब अपने आप में ब्रह्मांड ही थे। उन्होंने खुद को जाना, अंदर खुद को जाना, खुद को ही जाना। भाई एक स्टेज में अगर हम जाते हैं समाधि की, ध्यान की या योग की, तो योग के भी स्वामी कौन है? भगवान भोले शंकर। जब वो चले जाते हैं समाधि लगाने, तो 80-80 हजार साल तक समाधि लगा लेते हैं, 86-86 लाख वर्ष तक, हजार तक सालों तक समाधि लगा लेते हैं। समाधि में जाके खुद को ही तो जानते हैं। अपने अंदर की जो क्लींजिंग होती है वो करनी भी बहुत जरूरी है। बहुत जरूरी है। अब इसमें भगवान शंकर का एक भैरव रूप है जी, जो हम लोग अपने, खासकर अपने भारत कल्चर में, हम किसी भी देवी देवताओं के मंदिर जाते हैं, कहीं भी जाते हैं, वहाँ पर एक ऊंचाई पर भैरव नाथ का मंदिर होता है, जिसको बोला जाता है ये हमारे प्रोटेक्ट करते हैं हमें हर जगह पे। इसके पीछे का कुछ थोड़ा कारण आप बता सकते हैं, क्यों भैरव मंदिर को एज अ प्रोटेक्टर ही देखा जाता है, कि वो उस जगह को प्रोटेक्ट करते हैं। इवन मैं जब केदारनाथ गया था, वहाँ मंदिर से ऊपर भी चढ़ाई करके भैरव मंदिर है। इवन ऑलमोस्ट हर मंदिर के टॉप पर एक भैरव मंदिर होते हैं, जिनको बताया जाता है कि ये हमारे इस जगह को प्रोटेक्ट करते हैं। जी। देखिए, भैरव का जो सबसे पहला प्रमाण हमें मिला था, जिस समय पे नारायण में और ब्रह्मा जी में एक द्वंद्व हुआ था कि कौन सबसे सर्वश्रेष्ठ है, उस सर्वश्रेष्ठता में दोनों के बीच बहस होती है। उसी बहस के बीच में 4 मुख वाले हमारे नारायण, 5 मुख वाले थे ब्रह्मा। उसी के बीच में भगवान शंकर जो है वो अग्नि स्वरूप में प्रकट होते हैं। नारायण समझ जाते हैं कि ये शिव हैं, सब कुछ यही है, लेकिन ब्रह्मा को फिर भी घमंड होता है, तो वो भी कहते हैं कि हे शिव, हे शंकर, तुम मेरे पुत्र हो, तुम मेरी शरण में आ जाओ। भाई, जो ब्रह्मा नारायण के नाभि कमल से प्रकट हुए हैं, वो शंकर भगवान को कह रहे हैं कि आप मेरी शरण में आ जाओ। शंकर भगवान को इतना कोप आता है कि वो उसी समय पे भैरव को प्रकट करते हैं। जो पहली बार भैरव प्रकट होते हैं वो शंकर भगवान की जटा से प्रकट होते हैं, और वो जटा जो है वो अग्नि स्वरूप में होती है। वो भैरव जो होते हैं वो अग्नि स्वरूप में होती है, और वही भैरव अपने नख से ब्रह्मा का 5वां सिर काटते हैं। और इसका एक प्रमाण ये भी आता है कि जब दोनों के बीच लड़ाई होती है, नारायण के और ब्रह्मा के बीच में, तब भगवान शंकर काटते हैं। अलग अलग कथाएं आती हैं, क्योंकि हर एक युग के, हर कल्प के बाद में सृष्टि बदलती रहती है, लेकिन कथाएं सब सेम है, बस समय चक्र बदलता है जी। तो उस समय पे भैरव का पहली बार आता है कि भैरव जो है कि वो हमारे घमंड को तोड़ते हैं। हमारे आसपास की जितनी भी, वो भगवान भोले शंकर का क्रोधित रूप है, क्रोध वाला, संहार वाला रूप है। वीरभद्र ने भी राजा दक्ष का संहार कर दिया था। संहार के स्वामी हैं भगवान शिव। अब भगवान शंकर तो हर जगह जाके किसी से हमेशा क्रोध में तो नहीं रह सकते, ना किसी को प्रकट करेंगे। तो ऐसे ही भैरव ने जब ब्रह्मा का सर काटा, और उसी समय पे भगवान भोलेनाथ ने भैरव को कहा था कि अब तुम सारे भारत के तीर्थों में जाओ और काशी में जाके वास करो। काशी में ही पहुंचने के बाद में उनको एक वरदान मिलता है कि हर भगवान
महादेव के मंदिर में और देवी के मंदिर में भैरव का वास होगा। हाँ, और इसलिए उनकी मंदिर में दर्शन करने के बाद आपको भैरव के भी दर्शन करने होते हैं। करने जरूरी होते हैं, क्योंकि दर्शन करने के बाद हमारे मन में कोई कोई अभिमान ना आ जाए, उस अभिमान को भैरव तोड़ेंगे। कि हमने तो इनको पा लिया जी। तो शिवम जी, जैसे हमने देखा कि हम कोई भी तीर्थ पे जाते हैं, कोई देवी देवताओं के मंदिर जाते हैं, तो वहाँ पर हमेशा उनकी पूजा करने के बाद हमें भैरव के दर्शन करने होते हैं जी। ऐसा क्यों? देखिए, भैरव जो है वो भगवान शंकर का ही एक रूप है, और भैरव जो है वो हमारे घमंड को तोड़ते हैं। बड़ी पौराणिक कथा है कि एक समय पे ब्रह्मा जी में और विष्णु जी में द्वंद्व होता है विचारों को लेके, कौन सर्वश्रेष्ठ है, और ये हमेशा ब्रह्मा जी के मन में आता है, भगवान नारायण के मन में नहीं आता। क्यों? क्योंकि भगवान ब्रह्मा स्वयं नारायण की नाभि से पैदा हुए हैं, नाभि से आए हैं, और उनमें ये आता है कि सर्वश्रेष्ठ कौन है। नारायण उनको समझाते भी हैं कि हम ही सर्वश्रेष्ठ है, लेकिन वो मानते नहीं है। जब दोनों के बीच द्वंद्व होता है विचारों का, उसी समय पे भगवान महादेव एक क्रोधादित अग्नि के रूप में प्रकट होते हैं, और ब्रह्मा महादेव से कहते हैं कि तुम मुझसे ही उत्पन्न हो, मुझ में ही आ जाओ। महादेव को इस पे बड़ा गुस्सा आता है, और वो उसी समय पे पहली बार जब भैरव आते हैं तब भैरव को प्रकट करते हैं वो अग्नि के रूप में, और वो अपने नख से, नाखून से ब्रह्मा का 5वां सिर काट देते हैं, और वही सिर वो लेके पूरे ब्रह्मांड में डोलते हैं। उनको पश्चाताप नहीं होता, और इस पे भगवान महादेव कहते हैं कि तुम काशी जाओ, काशी में ही तुमको मुक्ति मिलेगी। भैरव के आपने देखा होगा हमेशा कपाल लगे हुए होते हैं। अब ये कथा भी है कि भैरव ने उनका सर काटा, लेकिन एक कथा ये भी आती है कि भगवान शंकर ने भी ब्रह्मा का सर काटा था, बिल्कुल है ना, जब शिवलिंग के रूप में पहली बार आए थे। तो अलग अलग युग में कुछ ना कुछ अलग कथाएं भी होती हैं। तो ऐसे ही हमेशा हर बार ब्रह्मा का वो सिर काटा जाता है, और उनकी वो माला बनी हुई है। ये ऐसी घटनाएं करोड़ों बार हो चुकी हैं, अरबों बार ऐसी चीजें हो चुकी हैं, बस ये रिपीटिशन होता है चीजों का। तो वो जो कपाल होता है, जब वो काशी पहुंचते हैं तो वहां पे कपिलेश्वर मंदिर भी है, तो वहीं पे वो सिर ऑटोमेटिक गिर जाता है ब्रह्मा का, और वहीं पे ही फिर भैरव को मुक्ति भी प्राप्त होती है। और हर मंदिर में जो भैरव का स्थान दिया जाता है वो इसीलिए दिया जाता है कि भगवान के दर्शन करने के बाद अभिमान जरा सा भी ना हो जाए, मन में जरा सा भी अभिमान ना हो जाए, इसलिए भैरव के दर्शन करने जरूरी होते हैं, ताकि हमारा वो अभिमान टूट सके। अब यहाँ पे शराब भी चढ़ती है भैरव को। हाँ। कई जगह शराब को लोगों ने ये मान्यता समझ ली है कि शराब चढ़ा दो तो वो खुश हो जाते हैं। ऐसा नहीं है। उसकी मान्यता ये है, शराब होती है एक बुराई का प्रतीक। बिल्कुल, शराब बुराई का प्रतीक है। अपनी बुराइयों को सिकोड़ के आपने उसे शराब के फॉर्म में, अपनी बुराइयां जब आप भैरव को देते हो तो वो तुम्हारी बुराइयों को कंज्यूम करते हैं, वो ना कि शराब पीते हैं। जीता जागता एग्जाम्पल है, जब हम अपना सबसे प्राचीन मंदिर यहाँ प्रगति मैदान में है भैरव का, पांडवों के समय पे स्वयंभू प्रकट है यहाँ पे, खूब दारू चढ़ती है, मदरा चढ़ती है, यहाँ पे शराब चढ़ती है। बहुत लोगों के यहाँ काम बन जाते हैं। वो काम तभी बनते हैं जब वो अपनी बुराई छोड़ते हैं, और वो बुराई इधर उधर ना जाए तो उसको शराब के फॉर्म में भगवान को भैरव को दे देते हैं कि अब आप ही संभालो इसको, ना कि उनको चढ़ाने के लिए। ना कि वो चढ़ाने की वैसी मान्यता नहीं है कि आप हर कोई जाओ और चढ़ाओ, हर कोई जाओ चढ़ाओ। भगवान भैरव भाई देवता शराब थोड़ी पीते हैं, ना देवता कुछ ऐसी चीज का पान करते हैं। गलत मान्यताएं कुछ जो हो गई हैं, इसका अर्थ ऐसे नहीं है, इसका अर्थ ऐसे है, अपनी बुराइयों को आप उन्हें दे देते हो, वो भी स्वीकार कर लेते हैं पूरा। बिल्कुल, जैसे हम तिरुपति बालाजी में जाते हैं, वहां पे केश का दान करते हैं अपने भगवान को। हर स्थान पे अलग अलग दान करते हैं, क्योंकि कहा जाता है कि आपके बालों में आपका घमंड बसता है जी, और आपकी नकारात्मक शक्तियां होती है बालों में, इसलिए लोग उसको दान अर्पित करते हैं ताकि वो दोबारा से अपने जीवन को अच्छा कर पाए। बिल्कुल। अब जब जटाएं भी बन जाती हैं, जो ये जटाएं बन जाती हैं, ये भी महादेव की जटाओं का एक प्रतीक जो होता है
तो ये होता है कि अब हमने हर चीज को उसके हाल पे ही छोड़ दिया है। इसका भी साइंटिफिक रीजन ये होता है कि जब एनर्जी या फिर कुछ ऐसी इलेक्ट्रिक मैग्नेटिक फील्ड बनती है या फिर कुछ हमें इलेक्ट्रिसिटी आती है, कुछ आता है, तो हमारे सर से होती हुई निकलती है। और ये जटाएं जो हमने बड़े बड़े साधु संत महात्मा थे, ये इनको ऑब्जर्व भी कर सकती हैं, ऑब्जर्व कर सकती हैं अपने अंदर। तो ये भी इसका रीजन होता है कि अब जो हो रहा है सो होने दो भाई। जितने भी भगवान हैं, जब भगवान राम भी जाते हैं जंगल में वनवास पे जाते हैं, तो वो भी अपने जटा ही बना लेते हैं। बिल्कुल। जब हम एक तपस्या में, एक साधना में जाते हैं, तब ये रूप धारण किया जाता है। जब माता सीता अशोक वाटिका में थी तो कृस्तन शीस जटा एक बेनी जपत हृदय रघुपति गुण श्रेणी। माता सीता भी जटा बना लेती हैं और वो चुपचाप बस भगवान राम का ध्यान करती हैं। इसमें शिवम जी ना एक रूप बहुत माना जाता है भगवान शिव का, रुद्र रूप, जिसमें उनको क्रोध होता है, जिसमें वो तांडव भी करते हैं जी। इसके पीछे का, क्योंकि इसके पीछे ना काफी सारे मिथ है कि उन्होंने काफी सारी चीजें तांडव करी थी, उसको शांत किया था माँ काली ने नीचे लेट के, ताकि वो उनको शांत, वो नीचे लेटे ताकि माँ काली को शांत कर सके। इस रूप का थोड़ा सा वर्णन कीजिए कि इस रूप के पीछे का कारण क्या है। देखिए, पहले तो जो रुद्र होता है ना, रुद्र का मतलब ही होता है जो दुखों का नाश कर दे, हर पीड़ा का नाश कर दे, हर नकारात्मक चीज का नाश कर दे। और जो तांडव है, तांडव का अर्थ, और जो तांडव है, तांडव का अर्थ यह नहीं होता जो हम लोग समझते हैं कि भगवान भोले शंकर गुस्से में आ गए, तो नहीं। जब वो आनंद में भी होते हैं तब वो आनंदमय तांडव करते हैं। तांडव एक नृत्य है, नटराज रूप उनका। जी। ये कोई डिस्ट्रॉय की एज नहीं, डिस्ट्रॉय की स्टेज नहीं है कि जब उनको गुस्सा आ जाता है तब वो तांडव करते, नहीं, ऐसा नहीं है। जब वो आनंदमय भी होती हैं तो वो तांडव करते हैं। और तांडव क्या होता है कि वो अलग अलग डांस फॉर्म्स जो होती हैं, जो विदाउट एनी फॉर्म्स होती हैं, वो एक पर्टिकुलर कोई डांस फॉर्म नहीं है लेकिन उसमें सारी फॉर्म्स है, वो तांडव होता है। प्रसन्न का प्रतीक भी होता है, लेकिन इसको नेगेटिव करके दिखाते हैं ताकि लोगों को ये लगे कि नहीं 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 नहीं, आप ऐसे मत करो, वैसे मत करो, गलत है। तो तांडव जो होता है वो कोई बुरा नहीं होता, इसको हम लोग बुरा देखने लग गए हैं। वो जब खुश होते हैं तब भी करते हैं, तब भी करते हैं। भाई जब क्रोध आता है इंसान को तो क्या वो डांस करेगा? ऐसे तो जब कामदेव आए थे भगवान शंकर को प्रेम बाण जब चलाया था, उन पे काम बाण चलाया था, तो भगवान शंकर को तो डांस करना चाहिए था समाधि से उठ के, उन्हें गुस्सा आ गया था, नहीं। उनकी तो सिर्फ त्रिनेत्र ही खुला था, ये नेत्र भी नहीं खुले थे, उस समय पे अग्नि आ गई थी। तो ऐसा नहीं है, वो तांडव एक प्रसन्नता का भी प्रतीक होता है। तो गुस्सा जब आती है तो उस समय का तांडव अलग होता है कि वो संहार करते हैं, तो उसको भी सब कह देते हैं कि ये तो तांडव करने लग गए। तो वो तांडव, वो डांस नहीं होता, उसको लोगों की बोली में वैसे उपयोग करने लग गए हैं। रुको, अभी हमारा पॉडकास्ट कंप्लीट नहीं हुआ, बहुत सारी बातें, बहुत सारे रहस्य अभी बाकी है महादेव के बारे में। तो आप इसका सेकंड पार्ट देखो जो हम जल्दी से जल्दी रिलीज करने वाले हैं आपके लिए। तो स्टे ट्यून और बने रहिए हमारे साथ पॉडकास्ट कुणाल शो में।